Okay, I want your attention, please. Acha, now you see what information we have. Tracy has to make cakes and bread. Cakes and breads. Cakes and breads. ठीक है, दो चीज़ें लानी है. Okay. However, she has constraint in time. Time क्या है? नहीं, constraint है ना. तो हम कहते हैं time is constraint. First क्या है? Time. Second क्या है? Ingredients. लिख लें अपने बात भाई. लिखें. So in this scenario, when Tracy McCoy wakes up Saturday morning, she remembered that she promised the PTA she would make some cakes and breads. However, she does not have time to go to the store to get ingredients, and she has only a short time to bake things in her oven. Now, time is a constraint. ठीक है? और ingredient is a constraint over here. ठीक है? Because cakes and breads require different baking temperatures, she cannot bake them simultaneously. She has only 3 hours available to bake. Now, total time is, first constraint, total time is 3 hours. So what does that mean? Total 3 hours. Excuse me. Attention please. Total time is, what does that mean? 180. Greater than or equals to? Less than equals to. 3 hours, that is maximum. So what does that mean? Make sense? ठीक है? Hours available to bake. A cake requires 3 cups of flour and a loaf of bread requires 8 cups. सही है? So Tracy has 20 cups of flour. A cake requires 45 minutes to bake and a loaf requires 30 minutes to. अब now we talk about. अच्छा, 3 hours. आप इसमें ये समझ लें कि we are talking in 2 minutes. 180 minutes. 45 minutes. तो what does 3 hours means? 180. ये बात याद रखिएगा. अगर आप ये नहीं करेंगे, your answer will never be correct. Because every data must be in the same measurement. So it must be in the minutes. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 180 minutes. ठीक है. A cake requires 3 cups of flour and a loaf of bread require 8 cups. ठीक है. तो फ्लावर का अगर हम बात करें, इंग्रेडिएंट्स में हमने कह दिया फ्लावर. Less than 20. ठीक है. 20 cups of flour. तो अगर हम कहें, इसको हम कहें x, इसको हम कहें y. ठीक है. और इसको हम कहें 3 cups of flour and 8 cups of. सही है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टाइम. 2 कंस्ट्रेंट है, टाइम और फ्लावर. वी हैव 2 कंस्ट्रेंट, टाइम एंड फ्लावर. पहली बात. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, तो टाइम इज 180 मिनट्स. देखें, वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल, आई एम मेकिंग इक्वेशन अकॉर्डिंगली. वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल, आई एम मेकिंग इक्वेशन अकॉर्डिंगली. देखें, I can write the answer directly, but that does not make you able to understand how to develop the equation. So this is how you have to develop. I am repeating myself. 3 hours available to bake, 180 minutes. 180 minutes. ठीक है. A cake requires 3 cups of flour. Cake क्या है? X. Number of cakes. Number of cakes. Number of ब्रेड्स. आपको भूख लग रही है बस. नंबर ऑफ ब्रेड्स. ठीक है. अब आप देखें, इक्वेशन बन रही नहीं बन रही. अब आगे आप खुद बनाएं, जल्दी से बनाएं. अब तो पूरी बन गई. हरी अप. अब तो पूरी बन गई.
बस इसको करना है, डन। एक सॉल्व करवा चलो मैं सॉल्व करता हूँ। जी आप कुछ कह रहे थे? सर आप ये करेंगे ना कि 3x जो आवर है और उसका जो केक का टाइम है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, करें। सर एक टाइम की इक्वेशन बनी है, एक कप की बनी है, कोई नीचे जो डॉलर दिए रहता है, प्राइस दिए रहता है, वो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है। सॉल्व पहले आप ये समझ लें। मैंने नहीं लाया भाई। हाँ 3x plus 45y हाँ 45y हाँ हाँ जी डन। एक्सक्यूज मी हाजरा, जल्दी करें। 3x plus 30y हाँ सही सही करो। सवाल क्या करूँ? चेंज होगी वाली, चेंज होगी तो कुछ वो ये क्या आ गया? ये क्या हुआ? नहीं अच्छा खुद उड़ गया ये तो। अच्छा उड़ गया। बैटमैन रिटर्न्स। अच्छा जी अब आगे चलें, जल्दी करें, क्वेश्चन लिखें। मैं तो लिख दूंगा, आप ट्राई करें। सर मैंने बनाई 45x शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यही है, यही है, बस हो गया। यहाँ तक करें, यहाँ तक ये तो करें। हाँ जी डन। आगे करा दो। 45x plus 35 less than or equal चलिए मिस बिल्कुल सही करिए, लिखें लिखिए ना। अच्छा मैं समझाता हूँ, आप एक दफ़ा ट्राई करें फिर मैं समझाता हूँ जल्दी से। 45x प्लस मिस 30y। हाँ जी यही लिखा है आप लोगों ने। ये ज़बरदस्त, आपको आ गया। यही तो मैं आपसे कह रहा था, आप कर लेंगे, लेकिन अंडरस्टिमेट करते हैं आप लोग ना। यही तो जी कुछ कह रहे हैं? क्वेश्चन है ना, दो बन गई। अब हमें ये ज़रूर याद रखना है, इसके अंदर इनइक्वालिटी ज़रूर बताना है। x कॉमा वाई, x कॉमा वाई क्या है भाई, x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, ये कंडीशन है, इनइक्वालिटी की कंडीशन है इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ ये यही होगा, ये बताना पड़ेगा। हाँ नहीं फॉर्मूला नहीं, ये आप हर दफ़ा लिखेंगे। यू हैव टू राइट एवरी टाइम दिस इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें रह गई है, वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बताएं जल्दी से ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैंने तो पहले बता चुका था आपको। क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन? जी कौन बताएगा? आप बताएं जरा। ये देखें, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द PTA विल सेल अ केक फॉर 10। नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम सेल्स कैसे होगी? जी आप बताइए भाई साहब, कहाँ हैं? वेयर हैव यू बीन? इधर आए, ये बताएं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? इस लाइन से बताएं, इस लाइन से देखें, इससे बताएं आप। आप सही कह रहे हैं ये? शाबाश, ठीक है। तो आसान सवाल था, आप परेशान हो रहे थे बस। ये क्या समझ नहीं आया? किसको नहीं आया समझ? समझ किसको नहीं आया? क्या बेटा क्या डिफिकल्ट है? अच्छा देखें, नहीं ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे होगा वो करना है। सर ये हमने पार्ट ए किया है, फॉर्मूले लीनियर
अभी हमने बस एक पार्ट किया है, एक ही पार्ट सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिस आपकी तवज्जो चाहिए। अच्छा भी मैं वो कर रहा हूँ अभी, टेंशन अब। अच्छा जी देखें, तवज्जो चाहिए। देखें मिस, एक्स क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, क्या है, एक्स एंड वाई आर दी ठीक है, एंड दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स, दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स। तो डिसीजन वेरिएबल, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द डिसीजन वेरिएबल्स, व्हाट आर। मैंने आपको बताया कि दे आर टू प्रोडक्ट्स द ट्रेसी हैज़ टू मेक, कुक, सॉरी बेक, बेक, दैट इज ब्रेड एंड केक। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेड that is called y and number of cake that is called x, and that does not make any difference if you take it x and if you take it as a y। ठीक है, ये भी याद रखें, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ इंग्रेडिएंट एंड टाइम। शी डज नॉट हैव infinite time or liberty to have the ample time, and she does not have many ingredients. So now we talk about the two constraints, that is time and flour. Flour is one of the major ingredient of these products, bread and cake. So you see, first constraint when we talk about the time, she has only 3 hours, that is 180 minutes, that is 180 minutes. Now that is maximum. So inequality has to be that way, less than, it can be less than that or equals to, not more than that, not more than that. So 45x means the x product, that is cake, will take 45 minutes to get ready, to get cooked, to get baked, and 30 minutes for baking of the bread. ठीक है, so it is done, this equation is done. Now we talk about the flour. Yes, in cups, we are talking about in cups, there must be some measurement. So 3 cups is required for the cake and 8 for the bread. ठीक है, and in total we have 20 cups of flour. In total we have 20 cups maximum. ठीक है, inequality sign। मिस आप मुझसे पूछें, उससे पूछ रही जी, पूछें। 20 कहाँ से आया? 20 ऐसे आया कि इट इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन दैट मैक्सिमम 20 कप्स आर अवेलेबल ऑफ फ्लावर, maximum 20 cups are available of flour. So you see, done. So 2 constraints are done. Now we talk about the objective function. At the end of the question it is mentioned that this, if $10 she is getting in cake and $6 she is getting in bread, so what is the maximum she can earn? तो हमने कहा ये we have to maximize this function so that we get to know that what is the maximum value. For example, the maximum value can be $200. So $200 max she can earn with this time constraints, with this flour constraint. Got it? And this inequality, this is the requirement of this optimum method. This optimum method require you to have these decision variables to be minimum 0. So you see, it has to be greater than. Got it? Any of the student is unable to understand, let me know. ये मैक्सिमम इक्वेशन सिर्फ 10x + 6y जी लेस देन इक्वल टू नहीं, ये इक्वल्स टू है ना, कितनी दफ़ा इक्वल्स टू है?
ये तो मैं फाइंड आउट करना है ना. Z कैन बी 200, Z कैन बी 400, इट कैन बी एनीथिंग. हाँ जी, एनीवन? मिस आर यू क्लियर नाउ? इज देयर एनीवन इन द क्लास हु हैज़ नॉट अंडरस्टूड दिस? आपको नहीं समझ में आया? जी फरमाइए, क्या नहीं समझ में आया? जो ऑप्टिमल आपने दिखाई, ये समझ में नहीं आया. अच्छा देखें, ये दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑप्टिमम फंक्शन, that whenever we have the decision variables, they must be minimum 0, not less than 0. For example, the whole scenario cannot be established if we do not have time, if we do not have ingredient at all. So what is the concept of this problem? There is no concept of this problem. So the concept of this problem says that there must be, this condition must be there. So this condition must always be. तो ये assumption है. तो इसने कहा था assumption must be there. तो हमने ये assume कर लिया. For example, if you do not have time, can you make the schedule for your time? Don't have time, so why you want to make the schedule? The schedule requires you to have time so that you can plan your time. So planning requires you to have time. ठीक है जी, आप क्या करें? सर हम लोग को ये कैलकुलेट नहीं करना कि हमारे कितने ब्रेड्स बने या कितने केक्स बने. बने हैं नहीं, बनेंगे. बनेंगे, वो करना है ना, करना है. ये कंप्लीट नहीं हुआ. अच्छा ना भाई, आप इधर बैठ जाएं जल्दी. शाबाश आके, शाबाश जल्दी यहाँ बैठ जाएं. बंद कर रहा है सर. हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, ये बैठ जाएं. आपको लोग छेड़ते हैं ना. बुद्धि कर रहा है. हाँ, ये बैठ. अच्छा, now this is not the solution of the problem. This is just a mathematical model. Now we need to solve it. So I am not teaching you right now how to solve it. I just want you to understand how to make a model right now. The next class we will be solving it further. Okay, I am about to show the another problem, and in the new problem I will not be helping you out. You have to do it by yourself. Do it DIY. Do it yourself. Do it yourself. ठीक है? ओके जी. जी, next problem is, next problem we have this. देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये आपको शिकायत रहेगी मुझसे. आपकी शिकायत बाद में सुनूंगा मैं. चले जी बच्चों, चलो शाबाश. सर हम ये होमवर्क दे सकते हैं. नहीं बेटा, होमवर्क कोई करता नहीं, इसलिए मैं देना छोड़ दिया. जल्दी करो. शाबाश शाबाश शाबाश, हरी अप.